अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में चलते हैं पुलिस स्टेशन। बिस्मिल्लाह जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाइए। इस टाइम पूरियां ड्यूटियां दे रहे हैं असी, यकीन करो। जो आलम होया पिया ना, हालात इन्ने खराब ने। थाना वीरान है और हवालात आबाद है। आई पीटीआई बस ठीक है, आज भी असी कदों मना करना है पीटीआई ठहर जो जरा, तो थोड़े स्यापे पै ने। नहीं तो ये बाबा पीटीआई का नहीं, मेरा इनांदे ना काई तलाक नहीं। ओ मेरा और केस है जी, मेरी कोई एक बीमारी दन दसा। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं तेरी बहन दा परस कट लिया है। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਓਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾ। इस तरह क्या बेहूदगी कर रहे हैं आप? ये आने कि नु भाई मैनू घेरना नु। आप दोनों बेहूदगी कर रहे हैं। ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। इस मोटरसाइकिल ते डकैतियां करदा है बाबा, ਇਹਦੀ उम्र है दसो मैनू। सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह का आदमी ले। यूं गालियां देगा। मैं हक हलाल दी कमाईना, कदी आज ताड़ी चोरी नहीं की, कदी बेईमानी नहीं की, बदध्यानती नहीं की। हर चोर सब तो पहले यही कहना मैं चोर नहीं। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। ये ਇਹ चोर- ਚੁੱਕੀ ਸੂ ਇਹਨੇ चोरी की थी ਜੀ। ਹੋਰ इस मोटर बाइक की कोई FIR कटी हुई है? जवाब दो ना, बोलेंदे नहीं ने। अगर FIR नहीं है तो फिर तुम किस बिरते पे रोकते हो लोग? भाजी ਉਹਦੀ शक्ल है इस मोटरसाइकिल वाली, दसो। तुम दोनों की शक्ल है वर्दी वाली। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਡੰਡਾ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। आप इनको लेके क्यों आए? मैं बंद क्यों किया हुआ है? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਕਰ, ਇਧਰੋਂ ਪੀਟੀਆਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉੱਠਿਆ ਬਹਿ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਦੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੌ। ਹਰੇ ਕਿੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਲੈ ਅੱਜ ਡੰਬਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। हाँ जी। ਡੰਬਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਖਾਦਾ? तुम अपना ध्यान ड्यूटी की तरफ क्यों नहीं देते हो? ड्यूटी ये आपको बात है भला, क्या खाते हो, क्या पीते हो? पहले पूछेंगे फिर आपसे मांगेंगे। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਸ਼ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਕੰਜਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तमीज से बात करो ना। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ। तो कहता है मुलजम सन पढ़ ले। चीज ऑमलेट खाया है, ਆ ਲੈ, एक शामी कबाब के साथ, पीनट्स के साथ, ਪੀਨਟ और एक छोटा सा टिकड़ा, शाही टिकड़ा नवीद वफा की बेगम बनाती है। सुभान अल्लाह, ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵੀਦ ਵਫਾ वैसे ਸਾਨੂੰ नहीं ਦਿੰਦਾ। नहीं, मैंने भी खाया आज। आपने खाया? हाँ, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। बेहतरीन, मैं पहले सोचा था सिर्फ एक बाइट लूंगी फिर मैं पूरा खा गई, वो इतना अच्छा इतना क्रिस्पी और मजे का। वो छोटे साइज की जैसे कुकीज होती हैं, हाँ। कमाल का। ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ, ਪੀਟਾ ਕਰਨਾਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। किसने कहा है मीठा बांधे? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦੇ। मैं अपनी चॉइस का मीठा खाता हूं, ऐसे ही नहीं मीठा मिला तो बस शुरू हो गया। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਸਰ ਮਿੱਠੇ में क्या है बेहतरीन? मोती पाक, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ? मोतीचूर लड्डू, या फिर जलंधर मोतीचूर का मोती पाक, ਓਏ ਹੋਏ वो नंबर 1 है। ਇਹ ਜਲੰਧਰ वाले किथे ने? अनारकली बाजार देखा है? हाँ जी। सीधे जा रहे हो तुम लोहारी की तरफ, सर्कुलर रोड के बिल्कुल करीब लेफ्ट पे सामने तुम्हें नजर आएगी जलंधर मोतीचूर। सुभान अल्लाह। या फिर अगर तुम नहीं जाना चाहते वहां पे तो सिविल सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल पास है आमिर होटल, ਐ ਨੇੜੇ। उसके साथ है जलंधर मोतीचूर। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? सेंट्रल प्लाजा देखा है? सेंट्रल प्लाजा अपना गुलबर्ग में, उसके बिल्कुल साथ, बल्कि उसके अंदर ही है जलंधर मोतीचूर। सर आपको कैसे पता है इन सारी ब्रांचेस का? इसलिए कि ये मेरी फेवरेट डिश है, तो मुझे पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से मिलती है। अच्छा कोई बागड़ियां वाली साइड ते जलंधर वाले हैं? नहीं, बाकी वाली साइज पे नहीं। ये लड्डू सिर्फ मोतीचूर ही पसंद करते? नहीं नहीं, बूंदी वाला भी बहुत अच्छा। क्या कहने भाजी, ए मोटरसाइकिल वेख रहे? ये मोटरसाइकिल बाबे का है, नहीं बाबे का। वापस करो उसे। ਇਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। वास कर रहे हो, उसकी सेहत, उसकी उम्र देखो, डकैत लग। ਮੁੰਡਾ ਦੌੜਿਆ, ਫੋਨ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਚੇਨਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ। एक FIR दिखाओ जिसमें तस्करा है इस मोटर बाइक का। ਉਹ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਾਂ? पुरानी कब की पुरानी? 5-6 साल हो गए। ये पिछले साल का मॉडल है। हैं? ये वो कैलवरी फॉन्ट वाला मामला हो गया ना जी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਟਾਪੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਭਾਈ, ਇੰਜਨ अब टैंकी टापे पे आ जाओ यार, you have no shame। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਚ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? हाँ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੱਢ? आज देवा इनु दे दे, ऐसी क्या बात है, ये भी आपको पेश करेंगे, मोटर बाइक भी देंगे, टैंक फुल करवा के देंगे। ਆ ਸਾਡਾ ਬੈਨੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ। खबरें होती
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨਾ ਆਈ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਉਮਰ ਆਈ 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 ਪੀਟੀਆਈ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖੁਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। जैदी साहब मेरा आपसे सवाल है, आपने ये पीटीआई वर्कर्स क्यों पकड़े हुए हैं? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਆ महमूद कुरैशी मैंने कहा ना नहीं गिरफ्तारी दूंगा। ਉਹ ਪਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। हाँ जी मैंने ਆ भी, ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜੋ। मैं साफियों में सबसे पहली रजिस्ट्रेशन मेरी है। ਅੱਛਾ ਮੈਨਿਓ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈਏ? मेन्यू मेन्यू क्या होता है? ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ये युद्ध है, युद्ध। युद्धी के ठीक है ये शो लीनियर पे नहीं चल रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बदतमीजी करो। ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਮ ਰਿਹਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। मैं ये काट दूंगा फिक्रे। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ कहने? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਲੈ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈ। यार क्या ਭਾਜੀ तो यार तुम्हारा कोई अफसर शफसर नहीं है यहाँ पे? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਫਸਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਆਈ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਆਈ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਆਈ ਪੀਟੀਆਈ ਅੱਛਾ ਬਾ ਆਲਿਓ ਸਾਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਡਰਾ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਨਾ। ਉਹ ਜਲੂਸ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਸ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ क्या हाल है? ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ये भाग के क्यों गए थे आप? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਛਲੇ क्या कौन रहा है देखो। वैसे आपको टकरे खूब हैं वो, ਕੌਣ ਹੈ? तो और क्या। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਬੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ 'ਚ वो मजबूर करोगे तो बदतमीजी करेगा और क्या। ਮਜਬੂਰ कदम कदम पे मजबूर कर रहे हो। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸੌਂਦਾ। क्यों? ਲੈ ਕਿਉਂ? ਕੋਕਿਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਲਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਵੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇ मोटर बाइक उस गरीब की इन्होंने काबू की हुई है ਕਿਹੜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀ ਹੋਈ? और इनकी अपनी नजर है। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬਸ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਗਰਮੀ ਝਾੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਤਹਿਰੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਐਡੇ ਖਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। नहीं वैसे यार क्या तरीका है जेल जाने का। वो अगर ना गिरफ्तार करें फिर वो सारे कहते हैं थाने के आगे आके बैठ जाते हैं। इवन देन अगर आप ना चाहें तो एग्जैक्टली। आप नहीं गिरफ्तार करेंगे उन्हें। ये मैंने एक इंटरव्यू में भी गुजारिश की है कि दफा 144 लगा होता था ना जब अंग्रेज दौर में जेल भरो तहरीक शुरू हुई थी कि जी दफा 144 की खिलाफ वर्जी की तो जेल डाल देंगे। उन्होंने कहा जी आओ जेल भरेंगे हम, आओ हमें जेल में डालो। उससे फिर जेल भरो तहरीक। फिर भुट्टो दौर में निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चली, उसमें भी जेल भरो क्योंकि जुलूस पे पाबंदी थी। इन्होंने जुलूस निकालने शुरू कर दिए। बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल नालायकी थी, नहीं करनी चाहिए थी। तो अब अगर ये कहते हैं कि आप ही आ जान देने, अब वो आ जाते हैं, ये ना पकड़े तो फिर ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਪੜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਡੰਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ हाँ जी ਨਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੌਲਦ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਵੀ ਨੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फिर क्या हुआ? ਇਹ ਸੱਪ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा आज आप ये पतंगे रख के क्यों बैठे हैं? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਪਤੰਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। यार सुना ठीक ठाक बसंत हुई, वहां पे कोई वाकया भी नहीं हुआ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ होना। लेकिन कानून शिकनी तो बहरहाल हुई। देखें कानून का एहतराम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा। क्यों? टॉप पे नहीं हो रहा। आपका वजीर आजम कर रहा है कानून का एहतराम, हाई कोर्ट कुछ कहती है, आपका ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं एहतराम कर रहा, जी प्रेसिडेंट उसको बुला रहा है, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास तो ये इख्तियार ही नहीं कि तुम मुझे बुलाओ। जो सुप्रीम कमांडर है आपकी मिलिट्री का भी उसको टका सा जवाब दे रहे हैं। जिनका बस चले तो ठेंगा दिखाएंगे, तो जाओ जो करना कर लो। इसका नतीजा क्या है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ला कानूनियत ट्रिकल डाउन करके नीचे आ रही है। और ये बसंत जो है, हालांकि मैं बसंत का शहदाई हूं, लेकिन मैं ला कानूनियत पसंद नहीं करूंगा। फैसलाबाद में भी हुआ, ओकाड़ा में भी हुआ, डेफिनेटली कसूर में भी हुआ होगा, क्योंकि कसूर की बसंत तो इन दोनों से आगे होती है।
ਸਰ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਖੁਦ ਸੋਝੀ ਕਰ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚੀ ਕਰਸਾਂ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਫੂਕ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਸਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੂੰਡ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਵਾ ਭੂਣ ਕਿਤੇ ਲੜਿਆ, ਤੇਲ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। बाबा जी काम क्या करते हैं आप? ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਕਵਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਡਕੇਟ है। कहाँ देखा है इनको डकैती करते? सिर्फ और सिर्फ मोटर बाइक। ये अब अंतड़ियों से सोच रहा, दिमाग से नहीं ना सोच रहा। अंतड़ी में बात जा चुकी। रिस्क हराम अपने पेट में डालना है। मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि ये मोटर बाइक तुम्हें इस तरह रास नहीं आएगी जिस तरह मीर सादिक को तख्त रास नहीं आया। जाते जाते कहा था उस शहीद ने कि तुम इस पर बैठ नहीं सकोगे। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੈਸੇ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ नहीं खा रही। यार वो सीधा सीधा शरीफ आदमी है और लाख 1.5 लाख की बंदा। क्यों जी आपने नेट ली थी? ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ लो ਜੀ। फिर तो और कंफर्म हो जाएगा। जी ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। क्यों नहीं देनी? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਹੀ नहीं रही। ये घड़ी तुम्हारे साथ जा रही है। क्यों जी? ऐसा ध्यान पे है। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਹੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਤੀ। ये क्या? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਵੈਫ ਕੋ ਖੋਈ। ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਲਸਨ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। सर ज्यादती है ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਥਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। हुआ क्या है? हुआ क्या? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੈ ਗਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕਪੱਤਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ। चौधरी कौन है? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? चौधरी कौन? चौधरी परवेज लाई है? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਰ ਜੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਖਲੋਤੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। इस पे क्यों जाते? ਉਹ ਇੰਦਰਾਜ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਹੁਣ। ਐਵੇਂ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਬਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यार वाह 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 वाह। देखो ਸਾਡੀਆਂ वो मीर सादिक वाली बात हुई ना कि बैठना नसीब नहीं होगा। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਬੁਲਾ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਏ ओए होए ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਚੋਰੀ। और ये है वो चौधरी। ਹੈ ਵੇ ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆ ਸਾਲਿਆ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਚਕੋਤਰਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੌਨਸਨ ਆ। ਏ ਓਏ ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੋ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਉਹ। ਖਲੋਇਆ ਵਰਦੀਆਂ 3.5 ਲੱਖ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? 3.5 ਲੱਖ ਡਾਕੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। और डाकुओं को 50 लाख इनाम मिलना चाहिए। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਰਾ। ਤੋਬਾ। ਓਏ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਇਹ ਗੈਂਡੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਗੈਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੈਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ। ਓਏ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਗੰਡਾ ਦੀ ਆਪ ਦੋਜ਼? ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ। ਅੰਨੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ 3.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਟੂਵਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲਾ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। क्या वजह की? ਦਹਿਸ਼ਤ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਨੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫਲਾਓ ਮੇਰੀ ਮਦਦ। ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਨ ਵੜਨ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨ ਟਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी थोड़ी गल ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई आई। नाजरीन इस वक्त मैं उस
थाने में मौजूद हूं जहां पीटीआई वर्कर्स ने वॉलंटियरली अपने आप को जेल भरो तहरीक का हिस्सा बना लिया है। आपको उन पीटीआई वर्कर्स से भी मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस थाने की एसएचओ के पास चलते हैं। बंद करें हटिए कैमरा। प्लीज, एक मिनट हलो क्या हो गया यार, नहीं, साहब, पागल हो? ओए, ठहर, मैं भी डरी जा रहा हूँ। चला आप ही जो चलाए। सर, जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका है, आपके क्या तासुरात हैं? हसरत तो मेरे इस वक्त बहुत अच्छे हैं। जेल भरो तहरीक की गल हो रही है। जेब भरो नहीं है, जेल भरो। अच्छा जेल में रहो? हाँ, आओ तो कोई ऐसी गल नहीं। ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਜੀ आप किस चैनल में होती हैं? सर, हमारा यूट्यूब चैनल है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम इरम भट्टी है। सर, मैंने आपसे एक सवाल किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या? कि जो जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ है, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? देखिए इरम साहबा, हम बड़ी केयर कर रहे हैं। हमारे लिए सारे शहरी एक जैसे इधर रहते ना राम अंदर पाए रहते ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀ ਨਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਦੀ ਹੈ। सीधे होकर तो बैठो। ਅੱਛਾ ਜਲਸਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਕਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕੋ, ਕਦੀ ਫਲੈਕਸ ਚੁੱਕੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੋ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। मैं डोगर साहब ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बहाल तो कर दिया है अदालत ने, लेकिन चार्ज नहीं उनके पास। ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਯਾਰ। जिला बहाल हो गए चार्ज भी आ ही जाएगा। तो नाज़रीन, आइए उन पीटीआई वर्कर्स के पास चलते हैं और जानते हैं कि एसएचओ साहब सच कह रहे हैं, उनका वाकई इतना ख्याल रखा जा रहा है। आइए मेरे साथ। तो सर आप बताइए, आप पीटीआई के हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। तो सर आप बताइए, जोशो जज्बा बरकरार है? ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਹੂ ਹਮਾਰਾ, ਕਪਤਾਨ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਲਹੂ ਹਮਾਰਾ। अच्छा हाजिर हाजिर लहू पिछले कहते ने, ये तो कुछ है ही नहीं ना। ਅੱਛਾ ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ये लाएगा हाजिर हाजिर मोबाइल हमारा। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋर्ट ਲਿਖਣੀ ਦਿਓ। ਦਿਓ ਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ। ओए स्टाइल हमारा इस लग रहा है अपने प्रीति संडा बने इनके, हर के प्रीति संडा लगे। चौधरी परवेज हसन पाशा, ओ पाशे दे ईरानी नस्ल होंदे ने। तेरे रिश्तेदार सूडानो ईरान शिफ्ट हो जाना। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और किसकी हो रही है? 9 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ओए दा शनाख्ती कार्ड चलिए। हाँ जी। जा साहब चेक करा के आ जरा। मुझे क्या, मैं नादरा में हूँ। जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਦਰਾ ਕੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਐਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਦਰਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਜਾਦੂਗਰਾ। वो मुमताज थी। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ठीक है, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਡਿਪਟੀ। वॉक किया करो आधा घंटा डेली, उसके बाद 2 घंटे कर देना। मैडम आप मेरे से कुछ इंटरव्यू कर सकते थोड़ा सा इंटरव्यू कर ले मेरे से। देखिए मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया। मुझे ये बताएं, आप पुलिस की सर्विस में कब से हैं? लेकिन एक ही गो में आपने सारी बातें करनी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं बचपन से हूँ। मैं जब छोटा था ना, मुझे पुलिस बनने का शौक था। मैं ऐसे सिपाही बन जाता, मेरे दोस्त चोर बन जाते थे, सारे मुझे पकड़ के पेंजी भी लगाते थे, पांजा भी लगाते थे। और जब मैं 16 साल का हुआ तो फिर मैंने पुलिस वाली वर्दी सवा के तो थाने में आके इंटरव्यू दिया। वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई, मुझे उन्होंने 6 महीने दौड़ाया। फिर 6 महीने दौड़ाने के बाद फिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, फिर मुझे थाने में शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने 6 साल सेक्रेटरी जॉब की है, फिर मैं हाई कोर्ट में भी लगा रहा हूँ, फिर मैं कई सियासतदानों के साथ भी लग रहा हूँ। शेख रशीद के साथ मैंने जॉब की है, नवाज शरीफ के साथ, फिर जाती उमरा में काफ़ी अर्सा तक मैं जाती मॉडल टाउनशिप विभाग लिए जॉब, सारा कुछ साई वालों काड़ा। तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात, मिनी बजट के पास होने से खौफ व हिरास की एक नई लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई है। अजीब व गरीब इंकशाफात का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे अहम बात तो ये कि कोरम पूरा किए बगैर मिनी बजट मंजूर करवाया गया। यानी आपको रिक्वायर्ड तादाद 86 मेंबरान की होती है। किसी ने पॉइंट आउट ही नहीं किया होगा, किसी ने जहमत ही गवारा नहीं की होगी। और अपोजिशन किसने करनी थी? राजा, क्या नाम है उसका? राजा रियाज ने। फिर उसके बाद होशरुबा टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया, और टैक्सेस उन पर लगाए जो ऑलरेडी बेचारे टैक्स नेट में फंसे हुए हैं, जिनमें अक्सरियत उनकी है जो पछता रहे हैं कि यार हम ही क्यों अगेंस्ट द टाइड तैरने के चक्कर में वतन की खिदमत करने के झंझट में पड़ गए। बेहतर वो नहीं है जो टैक्स देते ही नहीं है, जो इस नेट में ही नहीं है। वो मांडवी वाला ने क्या दिलचस्प बात की है और वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं जी, जो इत्तेहादी हैं। भाई हर मैं यकीन से कहता हूं कि मिफ्ता इस्माइल भी यही कह रहे होंगे
کہ خدارا ان لوگوں کو انوالو کرو جو ٹیکسز نہیں دیتے, جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. آپ ٹیکس والوں کے اوپر برڈن ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں وی روب پیٹر ٹو پے پال. ہاؤ کم بھائی؟ یہ جو عمراء ہیں جو فرسٹ کلاس میں بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں, ان کے اوپر 25% ٹیکس ایکسٹرا لگائیں تاکہ ان سے لے کر ہم دوسروں کو سبسیڈائز کریں, حالانکہ دوسروں کو کوئی سبسیڈائز نہیں کرتا. اکانومی کا جو ٹکٹ ہے وہ انہیں پے کرنا ہی کرنا ہے. کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا گیا جناب آپ کے اوپر یہ ٹیکس جو تھا, آپ کے جو یہ مسائل تھے وہ کم کر دیے گئے. کیوں؟ آپ کے بھائی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اخوت کا یہ خوبصورت ماڈل پتہ کہاں ہے؟ اسکینڈینیویا میں, ڈنمارک میں, سویڈن میں, ناروے میں. جب آپ ان سے پوچھیں نا کہ اتنا ٹیکس کیوں پے کرتے ہو, ان سم کیسز 53% آف دیئر ٹیک ہوم. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یار. کیسے کوئی مسئلہ نہیں یار؟ ہمارے بھائیوں کی کام آتا ہے نا, وہ جو بیچارے ہیو ناٹس ہیں وہ کیا کریں. اور سر وہ واقعی کام آتا ہے وداؤٹ اینی ڈیڈکشن یا وداؤٹ اینی کرپشن. جی جی جی. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم دینے کو تو تیار ہیں جی, وہ پہنچے گا نہیں آگے. وہ یہاں سیلاب زدگان کے پاس نہیں چیزیں پہنچتی تو اکانومی والوں کے پاس کیسے پہنچے گی؟ ہمارے عام لوگوں کے پاس کیسے پہنچے گی؟ مڈل کلاس بیچاری جوں کی توں رہے گی. پھر ایک ہوش ربا سٹیٹمنٹ ہمارے سو کالڈ وزیر خزانہ نے دی کہ جناب بات وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے یقیناً, لیکن ویسے ہی انہیں سو کالڈ کیا کہ ہم اپنا شوق پورا کرتے ہیں, کیونکہ بڑا عجیب لگتا ہے انہیں وزیر خزانہ کہنا. انہیں وزیر کہنا بھی, خزانہ تو بہت دور کی بات ہے, کہ 3000 ارب روپے کی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے اور تقریباً 1500 ارب محصولات میں واپس آتے ہیں. دیٹ مینس لائن لاسز, چوری, بلوں کی عدم ادائیگی اور اس پر مستزاد سرکولر ڈیٹ, یہ ساری چیزیں محض بجلی کے کھاتے میں جاتی ہیں. پسے نہ غریب عوام تو اور کیا کرے. مولانا چترالی نے دلچسپ بات کی ہے کہ اگر یہ بجٹ اپروو ہو جاتا ہے تو پورے ملک میں آگ لگ جائے گی. جی مولانا آپ کو نوید ہو کہ بجٹ تو اپروو ہو گیا. اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے میں آپ کو تھوڑے سے کمپیریٹیو فگرز دوں گا. بنگلہ دیش کا ٹکا پاکستان کے 2.5 روپوں کے عوض ہے. 2.5 روپے اور 1 ٹکا, جسے ہم کہتے تھے ابے ٹکے کی بات کر رہے ہو. ٹکا ہم نے محاورے بنا رکھے تھے. تحقیر کا عالم یہ ہے کہ تمہارے تو قد ہی بہت چھوٹے ہیں, تم کیا بات کرو گے. جی ہم کبھی 4 سٹار جنرل نہیں لگے. جی ہمارے لوگ تو عام طور پہ 3 سٹار جنرلز نہیں لگاتے. اب یار تم کیا لڑو گے, تم کون ہو, کون لوگ ہو بھی تم. پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ ایئر فورس کے ریکارڈ آج تک ایک بنگالی پاکستانی نے, ایک ایسے پاکستانی نے قائم کیے جو ایسٹ پاکستان سے تھا. کسی سے ٹوٹ نہیں سکے وہ ریکارڈ. ایجوکیشن میں دیکھیے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹیکسٹائل ان کی بہترین ہے. ہمارے یہاں سے لوگ مشینیں اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں, اور وہ بھی آج کل مسائل زدہ ہیں, پوری دنیا میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی ہم سے کئی گنا بہتر ہیں. اور سب سے بڑی اچیومنٹ ان کی ہے آبادی کے خلاف جنگ, اور اس میں وہ سرخرو ہوئے. پھر آ جائیے انڈیا. انڈیا کا 1 روپیہ ہم بڑے حیران ہوا کرتے تھے کہ 2 روپوں کے برابر ہے. یار بڑے ظلم کی بات ہے, افسوس اور شرم کی بات ہے. آج 3 روپوں کے برابر ہو گیا, اور ایکچولی 3 سے بڑھ گیا ہے وہ 3.17. سر انڈیا کے جو ٹاپ 10 بلینئرز ہیں ہماری اکانومی سے ورتھ ہے وہ زیادہ ہے. جی آپ دیکھیں سری لنکا کو انہوں نے $4 بلین دے کر ایسا بیل آؤٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز اتنی شاندار ہو گئی. 2.5 ارب مانگ رہے تھے, میرا خیال ہنسی خوشی دے دیں گے انہیں. 2.9 تقریباً $3 ارب. آپ تا ویرے ادھر ساڈے ال بھی ویکھ, اسی ویلے نہیں جڑا بلا کے بھاشن ہے. پہلے مجھے ادھر تو دیکھ لینے دیں. یہ ہو آپ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ہے نا, ہاؤ ڈو یو ڈیز. اچھا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈمی میوزیم سے آئے آئی ایم ایف کے کچھ افسران, اور ہمارے بڑا بھرا تہاڈا اس ملک کے لیے کچھ کر جائیں. بڑا بھرا سے بھی زیادہ آپ کو ماننے کو تیار ہیں, لیکن ان تلوں میں ڈار صاحب تیل ہی نہیں. اور ساتھ ان کے معزز گارڈ. ارے آج سانو معزز کہہ رہے ہو جناب. ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ معزز ہی لگتے ہیں. اچھا جی ادھر آتے ہیں. سیریسلی سر سو رہے ہیں. نہیں واقعی یہ آئی ایم ایف سے ہیں. یہ آئی ایم ایف دا بامبے بھائی.
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਚਿੱਤ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। और थोड़ा चित्ता है पहले यार, जान छोड़ो। IMF ने 22 मरतबा आपकी हेल्प की है पिछले 60 सालों में। ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैंने समझा कहने लगी है कि दोबारा करते हैं। IMF भी बुढ़ी होगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ। इंडिया ने सन 93 के बाद से IMF से कर्जा नहीं लिया। वाह, व्हाट अ कंट्री दैट ਇਹਨੇ हैज ਸਿਆਣੇ ਭਾਈ, ये बड़ा सख्त अफसर है हमारा, ये कर्जा नहीं देता। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। और अच्छा देखो हमें अफसर भी कैसे कैसे दिए, दोनों का बेड़ा गर्क है। देखो ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। यार आप तो चुप रहे, आप तो बोले ही ना, मुझे वैसे ही बुरे लगते। आप माशाल्लाह बड़े वेल सेटेड है, आपने कभी कर्जा नहीं लिया IMF से। अल्लाह ना करे IMF, पाकिस्तान भी IMF से कर्जा नहीं लेगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने पाकिस्तान का कसूर माफ कर दिया। अगर पाकिस्तान को माफी मिल गई ना, तो सबसे पहले क्लचेस जो खुलेंगे वो IMF के। इंशाल्लाह। डार साहब, जी। अभी आप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, पहले आप तड़ियां लगा रहे थे IMF को। ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਏ। ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 6 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ, ਮਈਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ, ਥੱਲੇ ਲਾਤੀ ਸਾਰੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ अच्छा जी ये जरा एक्सप्लेन करें 6 अरब वाली बात। ये वसतुल्ला खान ने ये लिखा है कि 6 अरब का नुकसान हुआ क्योंकि बर वक्त फैसला नहीं किया इन्होंने। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ फैसला ਕੀਤਾ। और किसने? ਓਹੋ नहीं वाकई बार बार अजी नहीं, ये क्या हॉकरों वाला काम शुरू कर देते अच्छा, हैं। इधर तमीज से बात करें। आपके ऊंची बोले से ना उसका भी त्राह निकल गया, आपको पता है। नहीं मैं इनफैक्ट इनके ये जो हॉकराना स्टाइल है ना, ऐ करके बोल रहे हैं आप, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। जवाब दें, पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है। सॉरी भाईजान सॉरी। अच्छा जी ये क्या एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं? एक्सप्लेनेशन इनकी मिस जजमेंट थी बेसिकली, कि इन्होंने मिस जज किया IMF के मूड को, अपनी इकानमी को, और मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी सही थी कि आपको IMF को ऑन बोर्ड लेना है और जो वो मुतालबात कर रहे हैं उनको आपने पूरा करना है। ਅਸਲ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। देखो ना, लैंड कर्जा अगर रिटर्न अराउंड समझ नहीं आ रही। आप क्या देख तुम रहे हैं? खट्टा पी के आई हो? हम गोरे इस तरह के होते हैं। कभी अपने पेट देखे आप दोनों? पर पता ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਪੜੋਲ ਹੈ ਵੀ। ਛੇਂਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਫੇਰ ਛੱਲੀ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। रिलैक्स इजी। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਓਏ क्या था? इसको इस तरह चुप कराना पड़ता है वरना इसको गुस्सा आ जाता है बहुत। आप अगर हामी भरे तो हम इनको कर्जा दे सकते हैं। आप थोड़ा सा कर्जा मुझे देना, पहले मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे वास्ते आप साकिब निसार साबित हो। यार तेनू ना याद नहीं कैसा गबी है तू। डॉक्टर अमजद साकिब। हाँ डॉक्टर अमजद साबित हो। साबिक जो हम आपको कर्जा दे रहे हैं वो 2 या 3% पे है और डोमेस्टिक आपका 20% है, फिर भी आप लोग हमें गालियां देते जलील करते हैं। नहीं आप असल में एक तरह से मोहसिन भी हैं हमारे, इसमें कोई शक नहीं। वी आर थैंकफुल टू यू, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि जब आप बाजू मरोड़ कर टैक्सेस लगवाते हैं तो आप किसी तरह करप्शन क्यों नहीं कंट्रोल करवाते? वाह, ये एक ऐसा कसूर है जिस पर आपको सजा हो सकती है। ये तो आपका काम है, हम तो सिर्फ लानता नहीं कर सकते। नहीं, आप जिस तरह से चीजों को मशरूत करते हैं, आप कहें जनाब बैन अल-अक़वामी इदारे मौजूद हैं जो फोरेंसिक्स करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, जो डिटेल्स फराम करते हैं कि आपके यहाँ होने वाली करप्शन अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है, वो पैसा कहाँ कहाँ किस किस वैल्यू का किस किस के नाम पे पड़ा है। और आप इस बात पर भी जोर दें कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, उन्हीं पे टैक्स ना लगाएं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। ये तो आप जोर दे सकते हैं ना गवर्नमेंट पे। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ। और नहीं जी, ज्यादा अहम बात यह है कि जो करप्शन का चोरी शुदा पैसा, सरके का माल बरूने मुल्क जा चुका है, उसकी निशानदेही करने में IMF हमारी मदद करे और इसको मशरूत करे हमारे कर्जे के साथ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹੀ ਮਤਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੇ। देखो ना, भाईजान के अपने पैसे भी दुबई में पड़े हैं, बरादर निस्बती के
और उसके पूरे खानदान के। यस, लंदन। लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑकलैंड में, दोहा में। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕਾ ਤੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਓ ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਅੱਲਾ यार ये बात तो पूछो ना उससे, खाम खा कर्जे दिए जा रहे हो आप, जरूर दें, जरूर दें। इसमें ऐड कर दें, एक शेक ऐड कर दें कि ये सब अपने अपने असासे डिक्लेयर करें जो बाहर है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। लेकिन आप बॉदर ही नहीं करती हैं, आप कहती हैं बस आपको वापस पैसे मिल रहे हैं तो दैट्स इट। क्यों जी, आप अपने अपने असासे बता रहे हैं ना। मेरे को तो आई कुछ नहीं, बाला देखो देखो मुकर का बाला देखो, ओ ये क्या बात है यार। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ बच्चिया ने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। इसी तरह सारे मुकर जाते हैं। आपको नहीं कुछ कह रहे। लांग गया भेजो। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਡ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ये प्रेशराइज करके पैसे निकलवा लेते हैं आराम से। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है जैसे ही उठने लगा है। ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। मसलन अचानक उठ के बैठे ना तो हाथ च पीछा फट जाता है। फिर एक और ज्यादती का इर्तिकाब करते हैं कौन सर? ये IMF वाले। ओ वाह, इन्हें पता है कि मंगना पिन्ना हमारा कौमी शेवा है, हम इसी के ऊपर चलते हैं, इंटरनेशनल मांगत मशहूर हो चुके हैं, और इनकी नाक तले ये वफूद की शक्ल में जाते हैं, 5 स्टार में ठहरते हैं। हाय हाय, वो बेचारे इन्हीं से मुलाकात करने, जब शहबाज शरीफ के साथ जब मुज़ाकरात हो रहे थे ना UAE में, तो ये बेचारे ठहरे 3 स्टार में जी, वो 6 स्टार तलाश करते फिर रहे थे ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ जी। ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਣੀ ਓਏ? आपने भी बहुत हॉट लिंक की है बैरून मुल्क। तो पल्ले से की है ना, सरकार के पैसों से, IMF के पैसों से तो नहीं की। और साढ़े लाजो पल्लियों खर्चो गई नहीं, मेरा वादा है। मैं लानत भेजता हूं इस हरकत पर। तू लान था भेजी जाई, कासम अली शाह वे किथे लग गया जाके। ओ वो तो वाकई भाई, ये उन्हें मुबारक हो भाई। वो पूरे लमरा नु डॉले में खांदा फिरेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ 2 ਤੱਕ ਦੀ ਪੱਠੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ। क्या हो गया, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अभी वो पुत्र जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗਏ ਹੋ? हाँ जी, क्या हूँ? ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਆਬਦੋਜ਼ ਖੜੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ। हाँ जी। ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। बस अच्छा यार, आप बात ही नहीं कर रहे भाई, आप सिर्फ हूँ ही करते चले जा रहे हैं। मैं की गल करा भाजी, गल करने वाली है कोई नहीं। मैं इस ग्रोन कैसे चुप रहे। नहीं वाकई ये देखे ना कितने शानदार बोलते हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ मैं बोल ही नहीं दिया। क्यों शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं आप? वाकई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਲੇ ਤਲੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। किनके वाला? ਇਹ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। सॉरी, इसकी बाजू छोटी आधी आती है बस। यार बात सुनो, यार कुछ नहीं कहते आपको। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ? Continue Hazrat, we'll take a break, stay with us. Welcome back. जी डॉक्टर साहब। खबर है कि आधी रात को सोने वाला एक शख्स सुबह उठा तो उसकी जुबान ही तब्दील हो चुकी थी। वाह। वैसे फिल्मों में तो हमने देख रखा है ये। सबसे पहले इसका मुजाहरा किया गया था एक्सोर्सिस्ट में। ओहो, वो बोलते बोलते ना वो लड़की एक तो गर्दन 360 पे उसकी गर्दन मुड़ती है। आई नो। इसने तो मतलब थर थर कांपने लगे थे, लोग कहते बेहोश हो, चीखे मार के बाहर निकले और बाहर जाके बेहोश होते थे। ये सब कुछ हुआ। फिर उसने एक कमाल किया, वो भला का क्रिएटिव था, वो जो डायरेक्टर था ना इसका, वो एक ऐसी लैंग्वेज बोलने लग गई वो लड़की, उसके अंदर से मर्द की आवाज निकली। एक तो मर्द की तरह बोलने लगी जी, और थोड़ी देर बाद जब वो शदीद कर्ब में मुब्तला हुई ना, वो लड़की थी जो आदमी की आवाज, उसकी हर चीज मुड़ जाती, हर चीज मुड़ जाती है, तो उसकी आवाज। अब व्यूअर्स को भी पता चल रहा था, सिनेमा बीन जो बैठे थे, कि ये जो बोल रही है ये इसके साथ मानूस है हम, लेकिन ये क्या है समझ नहीं आ रही। इनकोहेरेंट होती है speech। इनकोहेरेंट तो परले दर्जे का इनकोहेरेंट था, लेकिन उसके अंदर कुछ मानूस था। ये वो राज था जिससे पर्दा उसने बड़ी देर बाद उठाया कि मैंने ये क्या दिखाया था। क्या था? पता क्या था? क्या? उसने ऑडियो टेप रिवर्स चला दी थी। और सर ये उस दौर की हॉरर मूवी थी जब इस लेवल की, इसने तो हिला के रख दिया। अरे मैं देखी है फिल्म,
अच्छा जी, जी करती देखे ना उल्टा। जी बोलती जब बेहूदगी ना करो। ये ऐसा ही है हनी भाई ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੋਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਡੂਮ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਤ। तो सर ये वाकया कहाँ का है? नॉर्थ कैरोलिना, होम टू ब्लैक वाटर्स। ये वो रियासत है जहां पर ये राइट ब्रादरान ने पहली फ्लाइट की थी अपने जहाज की, एंड दैट बिकेम हिस्ट्री। और इसीलिए उनकी जो लाइसेंस प्लेट है गाड़ी की नंबर प्लेट उस पर लिखा था फर्स्ट इन फ्लाइट। फर्स्ट इन फ्लाइट। और ओहायो वाले बड़े इस बात से ना नाराज होते हैं कि ये इनका ताल्लुक तो ओहायो से था, ये क्रेडिट जो है नॉर्थ कैरोलिना को क्यों मिल रहा है। बस होता है बाज़ औक़ात आप जंपल किसी एक जगह के होते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ा काम मार्का आराइयाँ आप कहीं और कर देते हैं। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਸਰਾਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ ये ਕੱਲ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਆਧਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ आयरिश लहजे में बोलने लग गया। ये अमेरिकन था, अमरीकी, जिस तरह अमरीकी बोलते हैं, अमरीकी और आयरिश में बड़ा फर्क है। बहुत सर, इंग्लिश और आयरिश में बहुत फर्क है। तो वो आयरिश लहजे में बोलने लग गया और ये परमानेंट है, वो कभी अमरीकी लहजे में नहीं बोलेगा। सर उसे कोई डिजीज थी? ये एक डिसऑर्डर है, इसका अजीबोगरीब सा नाम है पैरान्योप्लास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सर इसमें होता ये है कि जब किसी पेशेंट को कैंसर होता है ना, इट्स अ वेरी रेयर ये डिसऑर्डर। प्रोस्टेट है इसको। जी सर, ये प्रोस्टेट में या ब्रेस्ट कैंसर में या ओवेरियन कैंसर में कुछ सर्टन कैंसर्स हैं कि मिडिल एज से ओल्ड एज में होता है, लेकिन इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी जो है ना उसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। यानी कि वो एक्टिवेट क्यों होता है? ताकि वो ट्यूमर सेल्स को फाइट ऑफ करे, लेकिन इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द कैंसर सेल्स वो आपके नॉर्मल हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट कर ले, वो वाला डिसऑर्डर डिसीज हो जाती है इंसान के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। सो ये तो खाली उसका एक्सेंट चेंज हुआ था ना, कभी कभी डैमेज भी होता है बिकॉज आपके हेल्दी सेल्स या ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नहीं, ये बात बहरहाल एक बिल्कुल ही ये बंदा नाबगा रोजगार है कि एक्सेंट ही चेंज हो गया उसका। भाई डिसऑर्डर हो जाए। सर डिसऑर्डर्स में आपके फंक्शनल डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं, लेकिन दिस इज़ वाकई एक चीज़ थी जो चेंज हो गई है। कुछ लोग हैं जो बाय बर्थ इतना तेज उनका मतलब मैथमेटिक्स इतना तेज होता है, यू नेम एनी फिगर आपको उसका अरिथमेटिक्स करके बता देते हैं ये क्या है, कैलकुलेशन करनी हो। वो एक फिल्म थी मर्क्यूरी राइजिंग, जिसमें आर्टिस्टिक बच्चा है, वो बड़े बड़े रिडल्स, बड़े बड़े पजल्स जो हैं वो सॉल्व करता है और उसको खुद पता नहीं होता कि व्हाट इज ही डूइंग, वो इसके एक इंस्टिंक्ट में होता है। पीछे पोस्टर लगा बीमारी से पहले बीमारी के बाद। ये सुनते हैं ना यार प्लीज, ये देखो ये सारा कुछ ना बॉडी शेम के जुमरे में आता है जो तुम कर रहे हो ना। क्यों जी आपने इसको अलाउ किया हुआ है? जी मेरे भाई हैं, करें मजा आता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਤੀ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੰਡੀ ਲਾ ਲਵਾਂ। और जिन्होंने भुख लगती वो बच्चे लुको लेंदी। सर कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे कोई भूत या साया है। साया है, ऐसी होती जगह, वीराने कई ऐसे होते हैं। बेरी का दरख्त उसके बारे में कहते हैं क्योंकि जन्नात की मौजूदगी तो बहरहाल है ना, एक हकीकत है। और होते हैं वीरानों में होते हैं, आम तौर पे शहरों में कम कम। सर लेकिन शहरों में कुछ घरों के बारे में ये लेबल किया गया है कि ये आसेब ज़दा जी हॉन्टेड हाउसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये आपका टावर ऑफ लंदन, इसके बारे में कहते हैं कि इट इज हॉन्टेड। द टावर ब्रिज की बात जी, टावर ब्रिज नहीं, टावर की बात कर रहा हूं मैं। बिग बेन है जिस पे की बात कर जी हैं? मैंने नहीं सुना कभी। जिसके बारे में कहते हैं कि वो था ना हेनरी द 8th जी, उसकी बीवी आमतौर पे आपको पता है उसको बिहेड किया गया था, कुल्हाड़े से उसका सर उतार दिया गया था, सजाए मौत दी गई थी ना बादशाह के हुक्म पे। तो एक्सिक्यूट हुई बेचारी इसलिए कि उसके ऊपर इल्जामात इसने लगाए, अडल्ट्री का इल्ज़ाम लगाया। और वो कहते हैं कि चूंकि वो मेल एयर नहीं इसको दे रही थी तो उससे जान छुड़ाने के लिए इसने कैसे कैसे जुल्म हुए हैं दुनिया में। चूंकि जुल्म हुआ था उसके साथ, तो लोग कहते हैं कि आम तौर पे फुल मून नाइट जो होती थी
اب تو خیر یہ چیزیں بدل گئی ہیں کہ وہ اپنا سر بالوں سے پکڑ کے نا دیوار پر چلتی دکھائی دیتی ہوتی تھی اور لوگ دیکھتے تھے اس کو. سر اسی کوئی نال ڈرامہ کر رہے ہیں سچی مچی. رائی صاحب تے پاشا صاحب اتنے آئے نے تے ونگ چ آ کے پاشا صاحب بہ گئے نے, کڑیاں میک اپ کر کے اندر ونگ چ آئی ہیں, اینوں دیکھ کے چیکاں مار کے دوڑیاں واپس. نہیں اس نے گیٹ اپ کیا ہوگا نا. کی کرنا ہے گیٹ یار وائٹ ہاؤس میں مطلب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اینڈریو جیکسن کی روح وہاں پہ بڑی دفعہ دیکھی گئی. Really? اینڈریو جیکسن آیا ہوتا. اینڈریو جیکسن کا ایک خاص اس کا بیٹھنے کا پوسچر ہوتا تھا, پھر چلنے پھرنے کا ایک خاص انداز, پھر اس کا لباس Attire. جی دا اولڈ ہکری. تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں. پھر ٹیڈی روزویلٹ نے دیکھ رکھا تھا لنکن کو. آئی سو لنکن. مے بی سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اتنا پڑھتے ہیں, سوچتے ہیں, سو آپ کے سب کانشیس میں وہ بات ہوتی ہے. آپ بھائی یہ ہیں مافوق الفطرت چیزیں ہیں, لیکن ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انکار کی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ تو انسان ہے نا جن کو آپ کہتے ہو آپ نے دیکھا ہے. So maybe you think a lot about them, یا آپ پڑھتے بہت ہیں سو آپ کو لگتا ہے کہ اوور obsessed بھی نہیں ہونا چاہیے. جی جیسے بابا جی, ہمارے بابا جی بہت اوور obsessed تھے. اشفاق احمد جی اشفاق. وہ جاتے ہی گاؤں میں گاڑی کھڑی کرنی ہے, ویرانہ دیکھ کر رہا ہوں, ویرانے کو للچائی نظروں سے دیکھتے تھے. ذرا ویرانہ دیکھا, گڈی روکے نہیں یار. گاڑی روکی, دیکھا دور دور تک کوئی نظر, وہ ٹاری ہوتی چھوٹے چھوٹے جو آپ کے ڈیرے ہوتے ہیں. ایک بندہ آ رہا ہے, اس کے پاس چل کے گئے, اچھا انتظار کرتے رہے, اس سے بات چیت کی. وہ حیران ہے کہ اس ویرانے میں یہ کیا کر رہا ہے بھائی, سڑک سے اتنی دور چل کے ادھر آیا ہے, گرمی بھی ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں بابا جی کدے تھے جین نہیں ویکھیا تسی؟ وہ بیچارہ ڈر کے پاس. وہ ہینری نے ایک بڑی خوبصورت کہانی لکھ رکھی ہے. کہتا ہے کہ رات کا ویرانہ شدید اندھیری, اماوس کی رات ہے, اور ایک بگی ہے جس پر 2 بندے جا رہے ہیں. تو ایک کہتا ہے دوسرے کو کہ تم جن بھوتوں پہ یقین رکھتے ہو؟ کہتا ہے میں نہیں رکھتا. پھر جب اس کی نظر پڑتی غائب ہو چکا ہوتا ہے. وہ اکیلا ہے. That is the whole story. وہ غائب ہو جاتا. جان نکل جاوے بندے. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. وہ سالے ساری اکھ گلی کرتے. ویلکم بیک. مدین حضرات آج کا گانا ہم نے فلم دل لگی سے لیا ہے. موسیقی ترتیب دی ہے رفیق علی نے اور خواجہ پرویز کے لیرکس ہیں. گایا میڈم نور جہاں نے, پیش کرنے جا رہی ہیں فاریہ کمال. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. باتوں باتوں میں ایسی بن گئی بات رے, ان کے ہی خواب دیکھوں میں تو دن رات رے. ہو باتوں باتوں میں ایسی بن گئی بات رے, ان کے ہی خواب دیکھوں میں تو دن رات رے. چین گیا رے میری نیند اڑی, دل کھو گیا, ہر دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل کھو گیا. لائے گا رنگ کیا یہ دل دیوانہ, لائے گا رنگ
गई ये दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। देखा ना भाला उसको परखा न जाना, लगता है फिर भी अपना एक बेगाना। हो देखा ना भाला उसको परखा न जाना, लगता है फिर भी अपना एक बेगाना। जीत गया वो मैं हार गई, ये दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल खो गया। ब्रावो ब्रावो